उमापति महादेव की बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इष्ट देव भगवान की परम प्रिय आत्माओं, आज मार्च महीने का नए साल में भी तीसरा महीना आ गया। मार्च महीने का पहला इतवार जिसकी हाजिरी लगाने के लिए आप सब आए और अपने अपनी भावना के अनुसार सबने जो जैसा भाव था अपने श्रद्धा सुमन उस मालिक के आगे अर्पण किए। प्यारे, उस दिन भी मधु के यहाँ भी यही बात चल रही थी। हम सब सोचते तो हैं भगवान मेरे हैं, वो मेरे हैं, आपके वो। अगर हम एक मिनट में कह दें नहीं वो नहीं है आपके, तो मुंह से बोलो, कोई कोई ना देख पाया सिर्फ तो हैं आपके। कैसे भरोसा करोगे? अगर तुमने उसको प्यार से बांधा फिर तो बंध जाएगा, लेकिन अगर हमने उसके साथ सोचा भी कस के बांध लें जोरा जोरी, वो मैया के नहीं काबू आया। 2 उंगल का फर्क, कितनी लंबी रस्सी करने के बाद भी 2 उंगल का फर्क पड़ता ही रहा। मैया ने भी आखिरकार कह दिया, कान्हा ये क्या तेरी माया है? बोले मैया मेरी माया नहीं, ये जीव और परमात्मा के बीच में 2 उंगल की ही तो माया है। यही तो माया 2 उंगल की। मैं तो कुछ नहीं कर रहा। कहते तू पेट फुला रहा, कहता मैं और सिकोड़ लेता हूं। वो अगर सच में कहीं प्रकट होता है, भाव में आता है, प्यार में आता है, और अगर बंध जाता है तो भाव से बंध जाता है, प्यार से बंध जाता है। बस प्यार सच्चा दिल से होना चाहिए, देखा देखी वाला प्यार नहीं कि हाँ मतलब ठीक है अब ये गीता कर रही है तो चल गार्गी तू भी कर रही। गीता का अपना भाव है, मेरा अपना भाव है ना। तो देखा देखी वाला भाव नहीं, इनका और भाव है, इनका और है। जितनी बैठी हो सबका अलग अलग भाव होगा। मुझे नहीं लगता किसी का भाव किसी के साथ मिलता होगा। मिलता नहीं मिलता होगा। अब तुम लोगों का ही नहीं आपस में मिलता, फिर मैं तो हूं अपराधी जन्म का, मेरे तो कहीं मिल पाएगा। प्यारे, सबका भाव अलग अलग है और वो भाव के अनुसार ही प्रकट होता है। उस पे धन्य को सालग्राम भी नहीं दिया था उसने, पंसेरी का बाट दे दिया था। और धन्य को इससे कोई मतलब नहीं है ना। उसको ये था कि मेरे गुरु पंडित त्रिलोचन जी ने ये दिया है तो ये ठाकुर जी ही हैं। इससे उसका कोई लेना देना नहीं कि ये झूठ है या सच है, ये भगवान असली हैं या नकली हैं। उसका तो मतलब केवल एक ही है कि पंडित जी ने दिया है, वो ऐसे ऐसे पूजा बता रहे थे तो ऐसे ऐसे ही करना है। बस उसी भाव से लग गया। सर्दियों के दिन थे फिर भी ठंडे पानी से नहाया और नहा के उनको भी डुबकी दी ठंडे पानी में। मजे मजे में तुम भी नहाओ, नहला दिया। अब तुम, हमने कपड़े पहने तुम भी पहन लो, तुम्हारे उनके ऊपर भी बिछा दिया तुम भी पहन लो भाई। और पूजा वूजा कर दी, तिलक तिलक लगा दिया, आरती वारती भी कर दी। तुम सबकी तो आरती होती है, लेकिन धन्य की आरती नहीं थी, उसका तो आरता था। गोपाल तेरा आरता नंदलाल तेरा, जो जन तुमरी भगत करनते, जो जन तुमरी भगत करनते, तिनके काज सवारता। गोपाल तेरा, गोपाल तेरा। तुम लोग की तो छोटी सी आरतियां ही होती हैं। आरती पे याद आया, एक जा रहे थे भगत जी तो एक मंदिर में बहुत शंख मृदंग और मौज छेने पैने काफी शोर शराबा मचा हुआ था। वो बेचारा भगत जी धीरे से गए पास में, राजबहन जी से पूछ बैठे, ये पीछे खड़ी थी। बहन ये यहाँ क्या हो रहा है? अब ये राज तो राज ठहरी ना। कहती वो कुछ नहीं भाई साहब, ये ना भगवान की आरती उतारी जा रही है। कहता हद हो गई, उतारने में इतनी शोर शराबा मचाया तो चढ़ाई क्यों थी?
भाई तुमने पहले चढ़ाने में इतना शोर मचाया होगा, अब उतारने में शोर उतारने में ये मार जो घंटा हो गया, ढन ढन पू पू क्या क्या बजाए जा रहे हो, इतना शोर मचा रखा, उतारने में तो चढ़ाई क्यों थी? और राज बहन जी तो कहती बाबा जा तू, दिमाग ना का, तू चलता पाना तो। लेकिन भगवान हमेशा भोले भाव में प्राप्त होता है और मिल पड़ता, और वो धन्य का कोई मतलब नहीं है। वो सबकी तुम्हारी सबकी आरतियां इतना शोर मचा के उतारी जाती है, और धन्य का तो आरता चले, है ना। दरबार साहब में अंकित धन्य का आरता, गोपाल तेरा आरता। प्यारे, यहां तक की तो खास बात नहीं हुई। अब ठाकुर जी को भोग लगाने की बात है। ये सर्दियों के दिन थे, सरों दा साग, मक्की दी रोटी, नालो लस्सी। अब तो जमाने ही बदल गए जी। कभी हम पंजाब में थे ना, तो हम विधवा लस्सी नहीं पीते थे। लस्सी में पेड़ा मक्खन का तैरना चाहिए, वो उसका पति है। कई बार अगर किसी ने कहना, जैसे मम्मी ने जल्दी जल्दी में, और राणो लस्सी पी ले, नहीं नहीं मैं विधवा लस्सी नहीं पी। मम्मी कहती था पति डोले बेची। तो मक्खन डाल के भी लस्सी होनी चाहिए, विधवा लस्सी कौन पीता? और आजकल तो वो लस्सी नहीं मिलने वाली। गए तुम लोग लोहे की भैंस का दूध पीने वाले, लस्सी मक्खन क्या जानो। प्यारे, लस्सी में मक्खन अक्खन तैरा के, पूरी विधवा लस्सी नहीं, पूरी सुहागण लस्सी रखी उसने, सारा कुछ कर करा करके। अच्छा जी ठाकुर जी भोग लवा लो, भोग ला लो ना ठाकुर जी, भोग ला लो, मैनू तुहाडी पूजा वूजा नहीं आंदी, खा लो तुसी। थोड़ी देर बाद देखो तो हिलिया। अब यहाँ पर धन्य को इस चीज से कोई मतलब नहीं था, ना उसको ये बात मालूम थी कि पंडित जी भोग कैसे लगवाते थे। वो तो मुंह से लगा के खुद फांक जाते थे, कौन समझाए धन्य को। उसको ये लगा भी भोग लगने का मतलब है ठाकुर जी खाएंगे। भैया सवेरे से शाम हो गई, ठाकुर जी ना बोले, कहाँ खो गए? बैठे खाना भाई। हंस तो जरूर रहे होंगे धन्य की भोली अदाओं पे, पर आए नहीं। मतलब तेरा दिमाग दिमाग सेंटर पे है क्या? समझ में नहीं आ रहा तेरे को? कह रहा खा ले, मैं नहीं भूखा मर रहा हूं। जा फिर नहीं खाता तो भगवान ले जा लस्सी, गाय वो क्या सब गया। अब तो दूसरी बार शाम को गाय धोने का टाइम आ गया, वो भी हो गया। फिर वो ताजा दूध आ गया गर्मा गर्म, मलाई मार के, हुण ऐ तो पी ले। देखो जी जाट है, जाट की भाषा अपनी है। जाट पे याद आया, एक बार की बात है, एक गांव सा था, तो वहां ना एक महात्मा जी रहते थे बेचारे। तो वो उनकी कुटिया सी थी, वो रसोई रसाई का कोई सिस्टम नहीं। गांव में ही ना कभी किसी के घर कभी किसी के घर से खाना न्योता आ जाता था, तो महात्मा जी उधर ही चले जाते। बढ़िया गुजर रही थी उनकी। पर एक दिन, और उनकी कुटिया के सामने ही ना कुछ बच्चे खेलते रहते थे, तो महात्मा जी को ज्यादा मेहनत भी करने की जरूरत नहीं होती थी। उन्हीं में से किसी एक बच्चे को बुलाते थे, सुनो बेटा कल तेरे घर आएंगे खाने। वो जाके घर पे बता देता, तो उनके घर में न्योता एक्सेप्ट हो गया। ऐसे चल रही थी गाड़ी। उन्हीं बच्चों के बीच में ना एक बच्चा था जिसका नाम था कर्मा, और वो था जाट। तो महात्मा जी ने एक दिन कर्मा से कहा, पुत्र तुमने नहीं कभी घर पे बुलाया? कहता जी माता को बोल दूंगा जाके, ये महात्मा जी ऐसे ऐसे कह रहे थे। महात्मा वो चला गया घर, उन्होंने दूसरे बच्चे को बोल दिया। तो वो कर्मा घर गया और जाके माँ से बोला, माँ महात्मा जी पूछ रहे थे कि तुमने कभी नहीं बुलाया। एक्चुअली में क्या वो ना जाट जो था महानास्तिक था। एक तो ये नास्तिक है कि भाई हम सुमन को मानते नहीं है, एक बात, और दूसरा हम सुमन की निंदा कर रहे हैं, हम सुमन को गालियां दे, ये दूसरी बात है। तो वो जाट दूसरी किस्म वाला नास्तिक था, बकबक वाला। तो वो जाटनी को ये लगता था कि ये फालतू में बेइज्जती कर देते, इससे अच्छा मैं ना ही बुलाऊं।
ऐसे चल रही थी। तो एक बार जो है उसने जाट को ना दूसरे गांव में, पहले चिट्ठियां और डाका का काम चलता था, तो वो डाकखाने के काम से पास के गांव में जाना पड़ा। तो उनको देर रात तक आना था। तो इसने फटाफट अपने बेटे कर्मा से कहा कि जा जाके महात्मा जी की रोटी बोल दे, भाई अभी तो शाम तक आएंगे वो, तो शाम तक अपना काम बन जाएगा, एक बार यहाँ भी चरण डाल जाएंगे। वो राजी हो गया। बच्चा गया, बच्चे को क्या, वो तो प्रेस रिपोर्टर है, इधर की खबर उधर। गया, जाके बोला माँ ने कहा है कि आप ना आज ही आ जाओ, पिताजी आज घर पे नहीं है और आप ना आज ही आ जाओ। महात्मा जी राजी हो गए, बड़ा सज सुज के गए उसके घर खाना खाने के लिए। बस ये 2 मिनट नहीं बीते, ठक 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 दरवाजा खटखटाया गया। जाटनी की तो हवा खुश्क हो गई, भैया ये क्या हुआ, कौन आ गया। उसको डाउट हो गया कि ये खटकाने का ढंग जाट का ही है। अब वो जाटनी अंदर ही अंदर बड़ी घबराई। एट अ टाइम पे उसने क्या कहा, जल्दी में कहने लगी, भी तू ऐसा कर महात्मा जी, तुम ना मेरे का घाघरा वागरा कब मेरे तुम मेरे कपड़े पहन ले और घूंघट निकाल दे और ये ना जरा गेहूं पीसती चल, चक्की चला ले थोड़ी, तो मैं मतलब पर्दा डाल दूंगी। उसके बाद अगर अगर जाट हुआ तो मैं फिर कैसे ना कैसे करके उनको भेज दूंगी, या जो भी होगा तो फिर मैं क्या बोलूं, अभी तेरी बेइज्जती कर देगा तो भाई मैं क्या बोलूं, उसका नेचर ही ऐसा। तो महात्मा जी ने पहन दिया घाघरा। इमेजिन मत करने लगना कि वो घाघरा पहन के कैसे लग रहे होंगे, इमेजिन नहीं करना, बड़ा आनंद आता है इमेजिन पे फरियाने। तो उन्होंने जो है बेचारे पहन के लग गए चक्की चला। माँ तब तक जाट अंदर आ गया। तो जाट ने पूछा ये कौन है, कहते वो पास वाले वो रामू है ना, तो उनकी पत्नी है, गेहूं आटा खत्म हो रहा था तो मैंने कहा चला जा गेहूं पीस दे। अब वो बेचारी महात्मा जी लगे अपना हिसाब से। अब वो उनको खाना खिलाए, पूछा भाई आप इतनी जल्दी कैसे आ गए, कहती वो ना मुझे आधे रास्ते में जाके पता चला कि बैंक की 3 दिन की छुट्टी है, तो डाकखाने की 3 दिन की छुट्टी है, तो मैंने फिर वापस आ गया कि फिर बाद में जाऊंगा, क्या करना, अभी जाके फिर मैं वापस आ गया। उसने जल्दी से ना जाट को खाना खिलाया और बोली मैं दरवाजा बंद करे दे रही हूँ, तुम आराम कर लो, और आप थके हुए हो, आप थोड़ा आराम करो, फिर देखते हैं, बात करते हैं, थोड़ा रेस्ट कर लो। अब जैसे जाट ने आराम करना शुरू किया, जल्दी से उसने हाथ पैर जोड़े, महात्मा जी तो भागे, तब तक सारा गेहूं पिस चुका था। आप जो है बेचारे, चल रही थी गाड़ी भाई, और महात्मा जी ने तो घर से बाहर निकल के चैन की सांस ली। कभी जिंदगी में नहीं चक्की चलाई होगी, और वहां उनको जो है 10 किलो गेहूं पीसना पड़ गया। सोचो बेचारों पे क्या बीती होगी, वो भी खाने को नहीं मिला, चटाक भी। तो थोड़ी देर के बाद कुछ दिन बीते प्यारे, तो कुछ दिन के बाद ना जाट के दूर का कोई रिश्तेदार राम जी को प्यारा हो गया, तो जाट को जाना था। तो माँ ने कर्मा को कहा, कर्मा महात्मा जी को न्योता दे आ जाके। कर्मा ने जैसे ही महात्मा जी से कहा, महात्मा जी मेरी माँ ने रोटी के लिए बुलाया। महात्मा जी बोले किसकी रोटी, आटा खत्म हो गया है क्या, जबरदस्ती की रोटी, फिर मुझसे और गेहूं पिसवाना है, मैं नहीं आ रहा। तो वो धन्ना भी जाट ही है भाई, क्या होता है, तो वो भी अपनी खड़ी भाषा ही बोलेगा। कह रहा खाना क्या नहीं खाना, अब दूध में भी मलाई मलाई डाल के लाया, खूब उठा उठा के, अर्थात पका पका के, पर कान्हा जी नहीं आए, धन्य ने भी कुछ नहीं खाया। इसी तरह प्यारे दूसरा दिन भी हो गया और दूसरी रात भी बीत गई, और फिर अब आया तीसरा दिन। अब धन्य को ना तो किसी और पे गुस्सा आया, ना धन्य को पंडित त्रिलोचन जी पे गुस्सा आया, ना आया किसी और पे। काश हमें भी कभी अपने आप पे गुस्सा आए। आज धन्य को अपने आप पे इतना गुस्सा सा आने लग गया, कहता है यार धन्य तू ना बहुत ही बड़ा पापी है, बहुत बड़ा अपराधी है। देख पंडित जी के यहाँ पे ठाकुर जी दोनों तीनों टाइम पे भोग लगाते हैं, और तेरे यहाँ पे 3 दिन से भूखे बैठे हैं, ना तू खा रहे ना तू खा रहा, अच्छा तो मुसीबत ले आया ये।
इससे अच्छा तो जब तो अपना सर कलम कर दे भाई। पास में वो दराती होती घास काटे वाली, वहीं पे रखी हुई थी, दराती उठाई और जैसे ही उसने जो है यहाँ तक लेके ही आया, कान्हा जी प्रकट हुए और उसका हाथ से दराती पकड़ ली और बोले, अरे धन्य क्या कर रहा, बड़ी भूख लगी है। धन्य ने अपनी दराती यूं पकड़ी हुई, मतलब हुआ क्या, तू मतलब डंडे का पी है क्या? इतने प्यार से तुमको 3 दिन से मैं मना रहा हूं तो काबू नहीं आया, अब मैं अपना आप ही सुसाइड करने जा रहा हूं, अब तू चला आया। बता देता कि तुम मरने से डर जाता है तो मैं पहले दिन ये ड्रामा कर लेता, बता तो देता। खैर प्यारे, उसने प्रकट हुए और भगवान जी बैठ करके, अब दोनों लोग खाना खा रहे हैं। खा खू के भगवान जी कह बैठे गलती से, अच्छा फिर धन्य मैं चलूं? बोले चलूं ना कहीं और, वो खेतों में बीज बीजड़े चल के, सारा काम अटका पड़ा तेरे चक्कर में। 3 दिन हो गए भूखे प्यासे लटके पटके, ना तूने कुछ किया, ना करने दिया, ना तूने खाया ना खाने दिया। चल अब सीधा खेतों में पानी लगाएंगे, खेत सही होंगे, उसके बाद में हल चलाएंगे, बीज बोने हैं। प्यार के वश हो जाता और बड़े आराम से वहां पर भगवान जी हमारे बीज बीज रहे हैं। कहीं जो है वो इमेजिन करो जब वो चिड़िया भगा रहे होंगे, क्या पंछी कैसे उड़ा रहे होंगे, जब पंछियों ने देखा कि बीज ना खा जाए ना, शोर तो मचा ही रहे होंगे, कैसा लग रहा होगा। कुछ दिन बीते, त्रिलोचन जब निकला तो उसको धन्य की याद आई। उसने कहा मैं देखता हूं भाई इसने क्या किया। तो बोला हाँ भाई धन्य पूजा वूजा करता भगवान की? कहता तेरा ठाकुर बड़ा ही जिद्दी है, बेहद जिद्दी है जी। कहते क्या मतलब? कहते मतलब क्या, 3 दिन तक उसने न काम किया, ना करने दिया, ना कुछ खाया ना खाने दिया, और अब तो रोज आता है, सवेरे शाम खाना खाता है, और खाना खाने के बाद वो देख बंसरी सी पकड़ के डंडी से खड़ा है। वो डंडी बोलता, बंसरी नहीं बोलेगा वो, या तो वो एक डंडी से पकड़ के खड़ा है, एक लाठी के सहारे। वो देख पानी लगा रहा है, ट्यूबवेल के पास खड़ा है, पानी लगा रहा। पहले तो धन्य ने उसको देखा, त्रिलोचन ने ऐसे घूर के, ये नवाब कहाँ से आ गया, इसके खेतों में भगवान जी पानी देते फिर रहे, ये क्या बोले जा रहा है। यहाँ पे वो फंस गया माया में, लेकिन वो तो निर्मल मन था ना। वहां पे भगवान जी प्रकट हो जाते हैं और उसके खेतों में काम भी कर रहे हैं, बीज भी बो रहे हैं, सब। वो अगर प्रसन्न हो जाते हैं तो वो केवल भाव से प्रसन्न होते हैं। एक भगवान है, सुना के नहीं सुना तुमने, सिरपिल्ले भगवान जी सुने? उधर साउथ में बहुत उनका नाम है, सिरपिल्ले भगवान जी। तो 2 लड़कियां थी, एक आश्रम था संतों का, वहां जाती थी। उनमें एक थी जाट की, व्यापारी की, और एक थी राजा की। दोनों में दोस्ती थी। अब धीरे 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 उन्होंने कहा महात्मा जी से भी हमें भी कोई भगवान जी दे रहो। तो भगवान महात्मा जी ने ना दोनों को एक एक ठाकुर जी दिए। बोले ये ठाकुर जी का नाम क्या है? कहते इनका नाम है सिरपिल्ले भगवान। और वो यही सिरपिल्ले भगवान ऐसे करके जयकारे लगाती रही, ऐसे ही पूजा करती रही। धीरे 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 दोनों की शादियां हो गई। अब वो व्यापारी वाली जो लड़की थी, जो व्यापारी के उस पे ब्याही, उसका जो पार्टनर था, लाइफ पार्टनर, महान नास्तिक था। वो मानता नहीं था, और ये ठाकुर जी सिरपिल्ले के बिना आगे नहीं चलती थी। जहां भी होना उसने पहले सिरपिल्ले भगवान का पूजा करनी, तब आगे चलेगी। करते 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 एक बार ना उसके पति को गुस्सा आया, उसने उठा करके फेंक दिया। जब फेंक दिया तो बोले कि जो अब क्या करना। बड़ा रोई बिलखी। सास ने कहा उसके पति को कि देख भी मामला बिगड़ जाएगा, इसको वहीं ले जा, नहीं तो ये मरमरा जाएगी, मायके वाले हमारे मत्थे डालेंगे। अब तूने जहाँ पे गिराया है वहां तक ले जा, आगे ये जाने, इसके सिरपिल्ले जाने।
अब वहां पे ले गया, कहता ये नदी में मैंने इस जगह फेंक के थे। पहले तो उसको बड़ी झुंझल आई भी, तूने मेरे ठाकुर को फेंका कैसे, मेरे सिर पिल्ले भगवान को तूने कैसे फेंका, कैसे फेंका। फिर बाद में उन्होंने कहा ठीक है, मेरे सिर पिल्ले भगवान जी आ जाओ। नदी में से वो पिटारी तैरती हुई आई और आके उसके सीने से ले। रोती झीकती अपना भाव विभोर होकर के उसने अपने ठाकुर, उसके बाद में वो सारे के सारे परिवार जो था वो मानने लगे। इधर जो राजा के यहाँ ब्याही थी वो भी ऐसे ही थे नास्तिक लोग, लेकिन वो जैसे वो पिता के आगे दो बच्चे, तो दोनों लोगों में बीच में जब तक रहे तो रहे, राजा के जाने के बाद फिर उनमें बंटवारा सा हो गया। अब वो जब बंटवारे की बात आई तो जो इसके ठाकुर जी की पूजा घर था वो भी दूसरे वाले भाई के ठेके पे चला गया। अब इसको ये लगा भाई मेरे भगवान जी चले गए, मेरे सिर पिल्ले चले गए, मेरे सिर पिल्ले चले गए। इसने बहुत कहा भी मेरे को उधर से मेरे ठाकुर जी ले लेने दो, मेरे सिर पिल्ले भगवान को ले लेने दो। और जब वो नहीं माने तो उन्होंने बड़े वाले भाई के उस पे गया था तो उसने कहा जा फिर ले ले। बड़े भाई ने टोंटिंग कसी, अगर सच में तेरे सिर पिल्ले भगवान सच में तेरे को प्यार करते हैं तो तुम कहाँ ढूंढती फिरोगी इतने सारे ठाकुरों के बीच में अपने सिर पिल्ले को, यहीं पे खड़ी होके आवाज दे दे वो आ जाएंगे। उसने तो मश्करी की थी, मजाक किया था, लेकिन उसने दिल से जैसे ही आवाज दी ए मेरे सिर पिल्ले ठाकुर जी आ जाओ, वहां से ठाकुर जी उठे आके उसके हृदय से लग। प्यारे वो अगर तो बस में आते हैं ना तो वो रस्सी से काबू आते हैं ना वो कहीं और से काबू आएंगे, वो अगर काबू आएंगे तो केवल प्यार की एक नाजुक सी डोर से। वो डोर दिखेगी तो नहीं लेकिन जो है वो उसी डोर से बंध जाते हैं। और वो डोरी क्योंकि दिखी नहीं, खोलोगे कहाँ से, दिखेगी तो डोरी की गांठ खोलोगे ना, दिखनी नहीं है, जब दिखनी नहीं है तो खोलेगा कौन। तो वो एक ऐसी मजबूत डोरी है, अगर बस उसको प्यार से मजबूत करते रहो, सिमरन से, सत्संग से, सेवा से, मिलना जुलना दर्शनों से, तो इस तरीके से ये डोरी हमारी मजबूत होती रहती है, जो कि दिखती तो नहीं लेकिन ये डोरी बड़ी मजबूत हो जाती है। तो प्यारे इस मजबूत डोरी के साथ ही आज की वाणी को यहीं विराम देंगे। श्री गुरु महाराज जी हम सबकी पावन हाजिरी लगाएं यहीं पर और सबको अपना प्यार और आशीर्वाद बख्शें।